और चलिए शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर समीक्षा बैठक होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली में बैठक रखी गई है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस दौरान मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव अरुण कुमार भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही रॉ चीफ भी इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद ये अहम बैठक होने वाली है, जहां एलजी मनोज सिन्हा भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर समीक्षा बैठक की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली में यह बैठक आयोजित की जानी है। एलजी मनोज सिन्हा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव अरुण कुमार इस बैठक में शामिल होंगे। खास बात यह है कि रॉ चीफ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर खासतौर पर इस बैठक में चर्चा होनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एलजी मनोज सिन्हा भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली में अहम बैठक रखी गई है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब से कुछ ही देर बाद यह अहम बैठक शुरू होने वाली है। क्या मुख्य एजेंडा है इस बैठक का और जम्मू कश्मीर के लिहाज से ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जाएगी? देखिए जैस्मिन, आपको अपडेट कर दे आपसे कुछ। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होने वाली है और कितनी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जाए? शैलेंद्र। बिल्कुल जैस्मिन, बैठक शुरू हो चुकी है। आपको ये भी अपडेट कर दें कि अब से कुछ देर पहले ही एनएसए अजीत डोभाल भी यहां पर बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। उससे पहले एलजी मनोज सिन्हा यहां पे पहुंचे थे। डीजी एनआईए, डीजी सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी वो भी यहां पर मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। और जो आला अधिकारी हैं रॉ हेमंत गोयल, क्योंकि जो टेररिज्म का जो मुद्दा है उसमें रॉ चीफ का एक अहम भूमिका रहती है, तो वो भी इस बैठक के लिए पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात को रिव्यू किया जाएगा। मीटिंग शुरू हो चुकी है। यहां नॉर्थ ब्लॉक आप मेरे पीछे देख सकती हैं, गृह मंत्रालय है, यहां पर बैठक शुरू हो चुकी है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग को चेयर कर रहे हैं और इसमें होम सेक्रेटरी भी शामिल रहेंगे। अहम मुद्दा इस बात का है कि अगले महीने जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में एक बैठक होने वाली है G20 की। ये पहली बड़ी बैठक है 5 अगस्त 2019 के बाद, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस लेवल पर यह बैठक वहां पर होने वाली है 22 से 24 मई के बीच में। तो जाहिर तौर पर उसके सुरक्षा इंतजाम क्या होंगे, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा कि वो अहम मुद्दा रहेगा। वहीं साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के हालात पिछले कुछ सालों में बदले हैं, बेहतर हुए हैं और जो टेरर आउटफिट्स के जो कमांडर्स हैं उनका खात्मा भी किया गया है। भले ही पाकिस्तान इस वक्त जो है वो सख्ते में है और परेशान है, बौखलाया हुआ है, लेकिन ऐसे में किस तरह से आने वाले दिनों में वहां पर अहम बैठकें कराई जाएंगी। और वहीं साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है जून के आखिरी हफ्ते में। तो इन तमाम पहलुओं पर आज की मीटिंग में चर्चा होगी। सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि जो विकास है उसको लेकर भी रिव्यू किया जाएगा इसकी इस बैठक में, जिसको गृह मंत्री अमित शाह चेयर कर रहे हैं। और ये दूसरी बैठक है 2 दिनों के अंदर। कल यहां पर गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी शामिल हुए थे। जम्मू कश्मीर में जो दोनों आईजी, जम्मू आईजी और कश्मीर आईजी, वो भी इस बैठक में शामिल हुए थे। तो कुल मिलाकर आज की इस बैठक में रिव्यू किया जाएगा जम्मू कश्मीर की सुरक्षा हालात को लेकर और किस तरह से G20 बैठक को किस तरह से सुरक्षापूर्ण वहां पर संपन्न किया जाए, क्योंकि जो 20 कंट्रीज के जो ऑफिशियल्स वहां पर पहुंचेंगे वो न सिर्फ श्रीनगर जाएंगे बल्कि उनको कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर भी ले जाया जाएगा। तो ऐसे में इंतजाम किस तरह के होने चाहिए, किस तरह के चाक चौबंद वहां पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होने चाहिए, इसको लेकर बड़े फैसले आज इस बैठक में लिए जा सकते हैं। जैसे बिल्कुल शैलेंद्र, ये तो होगी सुरक्षा के लिहाज से बात, लेकिन अगर इस चीज को ऐसे भी समझने की कोशिश की जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जम्मू कश्मीर की जो छवि खासतौर बढ़ी गई है कश्मीर की, ऐसे में जब G20 की इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक बैठक श्रीनगर में होने वाली है, तो अपने आप में ये काफी गर्व की बात होगी कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात में सुधार हुआ है, ऐसे में जितने भी इंटरनेशनल डेलीगेट्स वहां पर पहुंचेंगे उनके लिए भी ये एक कहीं ना कहीं ऐतिहासिक पल होगा और भारत के लिए भी अपने आप में काफी गर्व की बात होगी कि जिस जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से हमेशा जोड़कर देखा जाता था, इवन ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, वहां से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और उन्हें श्रीनगर के ऐसे कुछ स्थानों का दौरा भी कराया जा रहा है और
सुरक्षा के लिहाज से भी वहां पर परिस्थितियां जो हैं उनमें काफी सुधार हुआ है, बदलाव हुआ है, ये देखने का मौका वहां पर लोगों को मिलेगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद में कई ऐसे कदम उठाए गए, ना सिर्फ सिक्योरिटी फ्रंट पे बल्कि डेवलपमेंट के फ्रंट पर भी। हमने ये भी देखा है कि यूएई से भी डेलीगेशन गया था वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो बड़े ग्रुप्स है वहां पे, वो भी वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर है वो बदल रही है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर हमने ये भी देखा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद कुछ डिप्लोमेट्स को यहां से दिल्ली से ले जाया भी गया था जम्मू कश्मीर की आबो हवा दिखाने के लिए, वहां का माहौल दिखाने के लिए, और लोगों से इंटरेक्शन भी उस वक्त हुआ था। लेकिन ये एक ऐसी बैठक है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो भारत है वो इस वक्त चेयर रहा है G20 को। तो जाहिर तौर पर ऐसे मौके पर न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि देश के हर राज्य में, देश के हर यूटी के अंदर, जिसमें लद्दाख भी शामिल है, ऐसे जो इवेंट्स है G20 से जुड़े हुए, ऐसा हमने देखा है पहले जो G20 जब समिट्स होते हैं दूसरे देशों में, अन्य देशों में, पिछली बार इंडोनेशिया में हुआ था, तो वहां पर 1 या 2 सिटीज को ही चुना जाता है। लेकिन यहां पर पूरे भारत में तमाम जो शहर हैं, तमाम जो स्टेट्स हैं, वहां पर मीटिंग्स की जा रही हैं ताकि भारत का ओवरऑल जो आउटलुक है वो दुनिया के सामने एक बार आ जाए। और वहीं जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो खूबसूरती के लिहाज से जिसको जन्नत कहा जाता है, तो जाहिर तौर पर वहां पर इस मीटिंग में एक टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है वो की होने वाली है 22 से 24 मई के बीच में। तो ऐसे में उसको कैसे कामयाब बनाया जाए और जम्मू कश्मीर की जो असल हालात हैं, जिनको कुछ सोशल मीडिया से जो अलग तस्वीर जो है जम्मू कश्मीर की, जो वहां पर शांति लौट आई है, वहां पर इस तरह की जो पहले इंसिडेंट्स होते थे या यूं कहे पत्थरबाजी होती थी, अब वो बदल रहा है सब कुछ। तो ऐसे में ये मीटिंग वहां करा के मैसेज ये भी जाएगा कि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वो पहले से काफी बेहतर हो चुके हैं। इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से भी ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जब वहां विदेशों से जब डेलीगेट्स यहां पर आएंगे, जिसमें P5 कंट्रीज के भी मेंबरान होंगे, जो ऑफिशियल्स होंगे वो भी इस मीटिंग के लिए आएंगे, तो वो देखेंगे कि इस तरह से जम्मू कश्मीर की जो जम्मू कश्मीर को लेकर जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे, जैसे कि आपने अभी कहा, तो वो सही तस्वीर दिखाने के लिए जम्मू कश्मीर की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। और वहीं लद्दाख में भी बैठक होने जा रही है, हमारा अगले महीने वो बैठक भी लद्दाख में होगी। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पर G20 के जरिए एक बड़ा संदेश भी कन्वे किया जाएगा। लेकिन एक अहम बात आपको ये भी बता दें कि सिक्योरिटी के लिहाज से कदम उठाए जा रहे हैं, सिक्योरिटी ग्रिड को और मजबूत किया जाएगा, क्योंकि न सिर्फ जो डेलीगेट्स हैं वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में घूमने के लिए भी जाएंगे, और वहीं इस बीच हमने देखा कि पिछले 1 साल के अंदर वहां पर टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं। तो ऐसे में मनोट को इस तरह से सिक्योर किया जाए, अमरनाथ यात्रा के लिए जो अरेंजमेंट्स होंगे खासतौर से उनको कैसे पुख्ता किया जाए, और आने वाले दिनों में जो टूरिज्म का जो इन्फ्लक्स है वो काफी बढ़ चुका है, तो उनको किस तरह से वहां पर सुरक्षित माहौल में वहां पे वो घूमने फिरने आराम से जा सकते हैं। इन तमाम पहलुओं पर सुरक्षा एक अहम मुद्दा है जिस पर इस बैठक में चर्चा होगी। वहीं विकास की बात करें तो हमने इस साल ही देखा है कि बजट में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जो बजट है वो अलॉट हुआ है जम्मू कश्मीर को। तो ऐसे में विकास की जो रफ्तार है वो कैसे तेज होगी, इस पर भी, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी भी यहाँ पे मौजूद है, उस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। जैस्मिन। बिल्कुल शैलेंद्र, और उन सभी ताकतों को एक कड़ा संदेश भी यहां से देने की कोशिश की जब तमाम डेलीगेट्स यहां पहुंचेंगे और अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे उन्हें घुमाया जाएगा। और इस लिहाज से ओवरऑल अगर सुरक्षा के लिहाज से हम बात करें तो आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण नजर आ रही है। आप नजर बना के रखें। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और पुंछ से आपको एक अहम खबर देंगे, जहां शोक सभा में एक और दुखद हादसा हुआ है। खनेतर गांव में एक घर गिरने के नतीजे में 25 महिलाएं जख्मी हो गई हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। दरअसल खनेतर में जाकिर हुसैन की बेटी की मौत हुई थी, जहां पर बड़ी संख्या में लोग, विशेषकर महिलाएं जमा हुई थी, और घर उस वजन को ना सह पाया, इस वजह से घर भरभरा कर गिर गया, जिसकी चपेट में 25 महिलाएं आ गई हैं और उन्हें पुंछ में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। का रहने वाला हूँ, वहाँ एक डेथ हो गई थी श्रीनगर में हमारी बहन की। तो वो जनाजा लेके जब निकलने लगे तो मकान के ऊपर ही जो जब कहते हैं उसको, उसके ऊपर था लकड़ा मकान था, वही पूरा डैमेज हो गया। तो जिसमें उस मकान से आ गई 25 आदमी बच्चे हैं जो सब होते हैं। अभी शिफ्ट किया पहुँच चुके हैं हमें, तो आगे देखते हैं ट्रीटमेंट शुरू है। न्यूज 18 की टीम पहुंची है
गांव खरेतर में, जहां आज एक हादसा पेश आया है। ये घर है जिस घर में एक डेथ हुई थी और यहाँ पर काफी लोग जमा थे। और जब यहाँ से जनाजा निकला है तो उसके बाद जो है काफी महिलाएं जो है यहाँ पर खड़ी थी। और ये जो घर का लेंटर गिरा है और लेंटर गिरने से 20 से 25 महिलाएं जो है घायल हुई हैं, जिनको पुंछ के राय सुखदेव सिंह अस्पताल में पहुंचाया गया है। और यहाँ ये देख सकते हैं कि एक जो है लेंटर काफी कमजोर लेंटर था और जिस पर काफी अधिक संख्या में महिलाएं थी, जिसके कारण ये घर गिरा है। और ये जो आप देख सकते हैं कुर्सियां टूटी पड़ी है, नुकसान हुआ है। और अभी बात करेंगे लोकल लोगों से कि उनका क्या कहना है इस हादसे को लेकर, क्योंकि जो लोग यहाँ मौजूद थे उनसे बात करेंगे उनका क्या कहना है। हाँ, आपका नाम? मैं हाफिज़ मोहम्मद माशूक अशरफी, इमाम जामा मस्जिद गौसिया खनेतर जी। ये बच्ची 2-2.5 महीने से बीमार थी और पहले पुंछ में एडमिट थी, फिर जम्मू रेफ़र किया, फिर वहाँ से श्रीनगर रेफ़र कर दिया सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में। तो वहाँ इसकी कल 1:15 बजे डेथ हो गई थी और फिर इसको रात डेड बॉडी यहाँ पहुँची है 3:45 बजे। और रात ही यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ लोगों की लग गई थी, क्योंकि हादसाती मौत थी, जवान बच्ची थी। तो काफ़ी लोग रात को आ गए थे और घर वालों ने भी सब ने बोला था कि यहाँ इस छत पे कम लोग चढ़ें, क्योंकि ये काफ़ी पुराना लेंटर था और थोड़ा कमज़ोर भी था। तो खैर मर्द सब चले गए थे जनाजा पढ़ने के लिए ईदगाह की तरफ जनाजा लेकर। जब औरतें इकट्ठी निकली हैं और वो सब इस छत पे जब आ गई हैं तो ये छत गिर गई। उससे 20 से 25 हमारी औरतें ज़ख्मी हैं जो पुंछ हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। डीसी साहब से हम गुजारिश करेंगे जो ज़ख्मी हैं उनके लिए कुछ ना कुछ माली मदद करें। तो देखिए इमाम साहब का कहना है कि यहाँ पर जो है काफी महिलाएं इकट्ठी थी और ये जो लेंटर गिरा क्योंकि पुराना लेंटर था, मना किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद जो है क्योंकि ये जब कभी डेथ होती है तो लोगों के अंदर सेंटिमेंट्स होते हैं, वो लोग वहाँ जमा होती है, खास करके औरतें जो हैं उनके सेंटिमेंट ज्यादा होते हैं। और ये जिससे हादसा पेश आया और अब हॉस्पिटल में, तो उनकी ये भी मांग है कि उनको अच्छी तरह से इलाज किया जाए ताकि जो यहाँ घायल हुए उनको जो है पूरी तरह स्वस्थ करके घर भेजा जाए। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, खनेतर, पुंछ। आगे बढ़ेंगे। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा पेश आया है। इस हादसे में 5 छात्र जख्मी हो गए हैं। एनआईटी श्रीनगर के 5 छात्र परीक्षा देकर अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान रामबन के पास सिरी क्षेत्र में उनकी बस पलट गई, जिसमें 5 छात्र जख्मी हो गए हैं। स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। साढ़े है ना इंजीनियरिंग स्टूडेंट एनआईटी श्रीनगर से आ रहे थे। अच्छा, तो कहाँ जा रहे थे आप? हम लोग सेमेस्टर एग्जाम जैसे खत्म हुआ तो घर जा रहे हैं। अच्छा। जम्मू से सारे अपना है ना वहाँ पे जिसका जितना टाइमिंग था ट्रेन वहाँ से। अच्छा, तो यहाँ रामबन में एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, तो सभी लोग सेफ है अभी? हाँ सब सेफ है, सिर्फ है ना 2-3 का चोट लगा है। अच्छा, तो उनको शिफ्ट किया हॉस्पिटल? हाँ, जैसे कि विंडो के पास चोट है। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकारी विभागों में भर्ती होने वाले लगभग 71,000 बेरोजगारों के बीच पत्र वितरित किए। इस अवसर पर पीएम ने कहा कि युवाओं का मौका आ गया है। पीएम ने कहा कि रोजगार के नए सेक्टर खुल रहे हैं, सैन्य उपकरण भारत में बनेंगे, इसके द्वारा रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। जम्मू के चयनित उम्मीदवारों के बीच भी नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। आप सभी युवाओं को, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई। आपके उज्जवल भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं। साथियों, विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के साथ ही गुजरात से लेकर असम तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। कल ही मध्य प्रदेश में 22,000 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। ये राष्ट्रीय रोजगार मेला भी युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। साथियों, आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से
आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती चली जा रही है, लेकिन इन सब के बीच भारत को दुनिया एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देख रही है। आज का नया भारत अब जिस नई नीति और रणनीति पर चल रहा है, उसने देश में नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। एक समय था जब भारत टेक्नोलॉजी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रकार से रिएक्टिव अप्रोच के साथ काम करता था, बस रिएक्ट करना। 2014 के बाद से भारत ने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई है। इसका नतीजा ये हुआ है कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक रोजगार और स्वरोजगार के वो अवसर पैदा कर रहा है जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अपनी काबिलियत से, अपने कार्यों से देश को आगे बढ़ाने में, देश की प्रगति कराने में ये अपना अपना योगदान देने वाले हैं। यही आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और वैसे भी आप देखेंगे कि पिछले 9 सालों में देश ने हर क्षेत्र में गति के साथ जो प्रगति की है वो सबको दिखती भी है। मतलब हर तरह से देश आगे बढ़ा है। 10वें नंबर से आज भारत 5वें नंबर पर है। और आप देखेंगे कल ही आईएमएफ की जो कहना है, आईएमएफ का भी और दुनिया के जितने अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, सबका ये कहना है कि आने वाले 5 साल में भारत जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 3 सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक हुआ। मोदी जी वो फैसले ले रहे हैं जो देश हित में है। और वो कहते हैं कि ये ताकत मेरी नहीं है, ये ताकत इस देश के 130 करोड़ लोगों की है, जिन्होंने मुझे ये फैसले लेने की क्लियर मेजोरिटी की ताकत दी। इसलिए मैं फैसले कर पा रहा हूं। आज भारत किसी के दबाव में नहीं आता, लेकिन मोदी जी ने पहले कहा संकल्प से सिद्धि। उनके हर कार्य में संकल्प होता है और उसको सिद्धि तक पहुंचाते हैं। और समय पर कार्य करना ये मोदी सरकार की नीति में है। तो इसलिए विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो मेरी लास्ट ईयर की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और मैंने 6 महीने लगाकर पूरी डिटर्मिनेशन के साथ तैयारी की थी, तो मैं आज सिलेक्ट हो गया उसमें। तो अभी मैं आगे भी तैयारी कर रहा हूँ साथ ही साथ इसके। मैं जेके गवर्नमेंट बैंक में एज ए IT ऑफिसर सिलेक्ट हुआ हूँ। जो प्रोसेस था पूरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था, कोई इसमें करप्शन कोई कुछ नहीं था, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था। और मैं बहुत धन्यवाद कर सकता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोसेस के लिए ट्रांसपेरेंट रहा था। ये यहाँ पे रेलवे में एज ए सीनियर क्लर्क अपॉइंटमेंट मिला है मुझे। यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी इन्होंने दी है और अपॉइंटमेंट को बहुत स्पीड से लास्ट में इन्होंने प्रोसेस बहुत जल्दी किया है। और जहाँ पे मुझे पोस्टिंग दी है DRM में, तो वहाँ पे फैसिलिटी, एनवायरनमेंट, वहाँ के लोगों का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और इस साल ट्यूलिप गार्डन पिछले साल के मुकाबले 3,60,000 पर्यटकों के आगमन के रिकॉर्ड को तोड़ने की उम्मीद है। केवल 25 दिनों में 3 लाख से ज्यादा पर्यटक ट्यूलिप गार्डन पहुंच चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार सुर्खी ये है कि पिछले 25 दिनों में एक रिकॉर्ड नंबर जो टूरिस्ट का है वो यहाँ पे आया है। बताया जाता है कि तकरीबन 3 लाख के करीब जो है वो सयाह न सिर्फ मुल्क से बल्कि बैरून मुल्क से भी यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले आपको विजुअल्स में दिखाएंगे। यहाँ पे ब्लूम जो है वो
चरम पे अपने हैं। अलग अलग किस्म की आप वैरायटीज यहाँ पे देख सकते हो। बताया जाता है कि 68 के करीब जो है वैरायटीज इस बार टुलिप्स की जो है वो यहाँ पे इस टुलिप गार्डन की शोभा बनी है। और दूसरी ओर अगर हम बात करें, तकरीबन 70 लाख से ज्यादा बल्ब्स इस बार लगाए गए थे, टुलिप बल्ब्स। जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनकी भी एक अच्छी खासी तादाद इस बार रही है। और जो सबसे बड़ी बात इसमें है वो ये है कि जो रेशो है टूरिस्ट और लोकल्स का, टूरिस्ट का रेशो इस बार ज्यादा हाई रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं टुलिप गार्डन के इंचार्ज डॉक्टर इनामुर रहमान। इनसे हम बात करेंगे। इनाम साहब, थोड़ा बहुत बताइए क्या है इस बारी गार्डन के हवाले से। थैंक यू परवेज साहब। इस बार हम 25th डे ऑफ द शो, पहले 24 दिन में हमारा जो टोटल फुटफॉल है अबाउट मोर देन 3 लाख है। इट इज़ अबाउट 3,09,000। उसमें 2.5 लाख का जो हमारा रेशो है वो डोमेस्टिक टूरिस्ट्स का है, जो आउटसाइड जो हमारी यूटी है वहाँ से हैं। अबाउट 1900 के करीब हमारे जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने भी विजिट किया है। दैट इज़ अ क्वांटम जंप जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के रिकॉर्ड्स हैं उससे हैं। हमारे जो फॉरेनर्स हैं वो साउथ ईस्ट एशिया, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज से आ रहे हैं इस वक्त। तो इट्स अ गुड सीजन इज गोइंग ऑन। लास्ट ईयर 3,60,000 के करीब जो है सैयाह आए थे यहाँ पे, मतलब विजिटर्स आए थे यहाँ पे। अभी कितना टाइम अभी और इस टुलिप गार्डन में आपको लगता है निकल सकता है, और क्या हम पिछला जो मार्क है वो क्रॉस करेंगे इस बार? इस साल आपको भी पता है कि बीच में बारिशें भी हुई और थोड़ा टेम्परेचर मॉडरेट रहा, उसकी वजह से लाइफ थोड़ी इसकी एक्सटेंड हुई है। अभी भी हमें लग रहा है कि इसकी जो लाइफ है वो डिपेंड करती है क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेदर कंडीशंस पे। और पिछले 2-3-4 दिन से वेदर काफ़ी हॉट है, तो लग रहा है कि अभी शो ठीक चल रहा है। तो मुझे लगता है कि वी विल ब्रेक प्रीवियस रिकॉर्ड। काफी टाइम से यहाँ लोगों की मांग थी कि फॉरेन टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा आए, और कोविड के बाद कम हो गया था काफी। क्या इसको एक पॉजिटिव स्टेप माना जा सकता है? बिल्कुल पॉजिटिव स्टेप माना जा सकता है। और जिन जिन फॉरेन टूरिस्ट्स के साथ मैंने बात की कि उनका यही कहना था कि यूएस से आए थे एक कपल, देन एक बहुत ही बड़ा ग्रुप था, इट्स अ ग्रुप ऑफ अबाउट 37 फॉरेन टूरिस्ट्स। वो पैन यूरोपियन कंट्री से आए, फ्रॉम जॉर्जिया, जर्मनी, स्पेन। तो वो उनके साथ जब मैंने बात की तो उनका एक मोटिव था कि हम जस्ट वी हैव कम टू विजिट ट्यूलिप गार्डन। दैट मीन्स कि मुद्दा और मकसद था, जो मिशन लेके हमने ट्यूलिप गार्डन बनाया था कि इट शुड क्रिएट एन अपील, इसने अब एक ग्लोबल अपील क्रिएट की है। लोग आ रहे हैं इसको देखने के लिए, एंड इट विल गो ऑन एडिंग। So I am from Bengal, Kolkata, and I'm Bengali. And this is my first time visit in Tulip Garden, and it's amazing. Believe me, अगर जन्नत कहीं हो तो वो तो है ही यहाँ पे। So मैंने बहुत जगह घूमे हैं इंडिया में, इवन इंडिया के बाहर भी बहुत जगह घूमे हैं, बट आई मस्ट से कश्मीर इज क्लास अपार्ट। श्रीनगर ट्यूलिप गार्डन इट्स क्लास अपार्ट। आप आइए इधर एक बार देखिए, एंड यू विल फील द मैजिक, यू विल फील द एक्सपीरियंस। मेरा पहला विजिट है कश्मीर, आज हमारा पहला दिन है और ये मेरी पहली जगह है जो हम कश्मीर में विजिट कर रहे हैं। ट्यूलिप गार्डन वंडरफुल प्लेस, मतलब यहाँ आके सही में जितना सुना गया है कश्मीर के बारे में, जन्नत तो यही है। और हम यहाँ आके इतने खुश हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और यहाँ विजिट करें। इस बारी एक बहुत ही अच्छे बिगिनिंग इस टूरिज्म सीजन की हुई है, और टूरिज्म प्लेयर्स यहाँ पे होप कर रहे हैं कि जो ये सीजन है वो लगातार ऐसे ही रहेगा, चाहे समर्स की बात करें या फिर विंटर्स की बात करें। आगे आने वाले दिनों में अभी G20 समिट भी होने जा रहा है, टूरिज्म समिट होने जा रहा है यहाँ पे, तो उम्मीदें काफी ज्यादा है लोगों को इस बारी टूरिज्म के रिवाइवल के हवाले से। और अब देखना यह होगा कि किस हद तक जो है फॉरेन टूरिस्ट भी और डोमेस्टिक टूरिस्ट भी वादी कश्मीर का रुख करते हैं। अयूब खान के साथ परवेज भाट, नेटवर्क 18, टुलिप गार्डन। आगे बढ़ेंगे। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कल के मुकाबले में आज काफी उछाल आया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,158 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या 44,998 पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कोरोना पैंडेमिक से एंडेमिक स्टेज तक बढ़ रहा है। अभी 8 से 10 दिन ऐसे ही मामले सामने आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे रफ्तार कम होने लगेगी। वहीं कल रात अंतिम आधिकारिक आंकड़े जारी होने, जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के 122 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 70 मामले कश्मीर, जबकि 52 मामले जम्मू संभाग से सामने आए हैं।
और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहे हैं हमारे साथ।